हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल मेरा एमटीएस का एग्जाम था, जो कि मैंने एमटीएस 2024 का फॉर्म भरा था। देखने के लिए, जानने के लिए क्या क्या अपीयरेंस रहता है, कैसा एग्जाम है और मेरा टैग कैसा चल रहा है। तो इस एग्जाम में मुझे क्या क्या पता चला, मेरी क्या गलती हुई, कैसा गया एग्जाम, और कुछ रेगुलर चीजें जो हम लोगों को एग्जाम के बारे में और सभी बिगिनर जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है कि क्या उनको करना चाहिए, कैसा उनका रहना चाहिए और क्या क्या उनको ले जाना चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि वहां जब भी आप जाओ तो रेगुलर आप जो गाइडलाइंस दी जाती है कि कौन कौन सा आपको आइडेंटिटी कार्ड ले जाना है, क्या क्या करना है, तो इन सभी चीजों को अपने ध्यान में रखो। और आइडेंटिटी कार्ड और आपका जो फेस है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये मिसमैच होने के बाद आपका जो है वो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, आपको निकाल सकते हैं। और आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जाओ उनको आप ध्यान में रखो, अपना डॉक्यूमेंट और अपना फेस मिसमैच नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग और कुछ डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें देख लेना। और कुछ गाइडलाइंस आपको एग्जाम सेंटर पे दी जाती है कैसे क्या करना है। तो मैं बता दूं कि एग्जाम कैसा गया, क्या हुआ और क्या गलती है जो हम लोगों को याद रखनी है। तो फर्स्ट मैं जो है वो मैं बता दूं कि मैंने एग्जाम दिया और मैंने जाना एग्जाम देना ये, और आपका पता चला कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो कि नहीं, आप जो क्लास कर रहे हो, आप जो भी क्लास कर रहे हो उसमें सही पढ़ाई हो रही है कि नहीं। वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक में भी पता चल जाता हो या फिर कोई भी ऐप जिसमें आप टेस्ट देते हो उसमें भी पता चल जाता हो, मगर एग्जाम देने से आपका अपीयरेंस बढ़ता है, आपकी जो नॉलेज है और बढ़ती है। तो मैं बता दूं, मुझे लगा कि ट्रैक अच्छा चल रहा है। और टेक्स्ट बुक में जैसे आप एग्जाम देते हो और आपको जो टाइम दिया जाता है कैसे एग्जाम और अपना टेक्स्ट बुक को बिठाना है, यानी कि टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी ऐप जो टेस्ट दिलाता है वो आपको कैसे हेल्प करता है। सभी ऐप आपको हेल्प कर रहे थे और ये सब जरूरी है एग्जाम से पहले, और ये जरूरी था। और सभी जो एग्जाम देने वाले हैं वो टेक्स्ट बुक या फिर कहीं भी जहां जा सकते हो वहां आप अपना टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सब जरूरी है, उसी से आपका आगे डिसाइड होता है। और कंडक्ट एग्जाम होने से और टेक्स्ट बुक में या फिर कहीं भी आप एग्जाम देते हो वहां टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता है वो सब मैं बता दूं। तो ये जो आप टेक्स्ट बुक में अगर अच्छे से टेस्ट दोगे तो आपका एग्जाम भी वैसा ही जाएगा, ये बहुत मायने रखता है। सेकेंड ऑफ ऑल मैंने देखा कि जीके जीएस में रिवीजन कितना जरूरी है। कुछ रिवीजन और कुछ बुक्स, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स लिए होंगे और पढ़े कितने हो वो सब आपको पता चल जाएगा। तो मुझे बहुत सी गलतियां अपनी पता चला कि कैसे मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं हुए, उनको पूरा करना है, जिसका ज्यादा वेटेज है उसको पढ़ना है और कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ना है। एग्जाम में इंग्लिश में मैं सिर्फ यही बात कहूंगी कि अपना एग्जाम और इंग्लिश अच्छा कर लो। इंग्लिश अच्छा से करने से यही होगा कि आपका जो इंग्लिश नॉलेज है वो बढ़ेगा। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ये सब एग्जाम के बारे में पता चला। और जैसा कि रफ पेज सिर्फ एक दिया जाता है, तो आपको अपना रीजनिंग और मैथ में घटना कम करना होगा। रीजनिंग में कोशिश करना कि कुछ नहीं आपको लिखना पड़े, ना के बराबर लिखना पड़े, और शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन ज्यादा करो। और मैथ में वही टीचर अच्छे हैं जो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहे हैं और जल्द से जल्द आपके माइंड में वो चला जा रहा है और सही तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये सब मैंने देखी। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में और कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम पे इफेक्ट डालती है। जैसा कि मेरा जो एग्जाम था वो थोड़ा दूर था, तो मुझे लगा कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, कैसा होगा। तो ये सब चीजें नॉलेज है, ये सब नॉलेज के लिए है, ये सब बेसिक चीजें हैं। आप अपने जो ट्रेवल के हिसाब से जाओ और टाइम पे पहुंचाए, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम से जाना ही चाहिए और इससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम से बाहर आते हैं, वहां गेट क्लोज हो जाता है और बहुत अच्छा नहीं लगता। मैथ्स के क्वेश्चन कैसे थे, रीजनिंग क्वेश्चन कैसे थे, जीके जीएस के क्वेश्चन कैसे थे और इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे थे। तो क्वेश्चन वैसे ही थे जैसे टेक्स्ट बुक और ऐप में कंडक्ट किए जाते हैं। और मुझे लगा कि अपनी इंग्लिश को और सुधारना होगा, हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी। वोकैबुलरी का कितना जो है परसेंटेज ज्यादा होते जा रहा है, वोकैबुलरी 30% कैसे हो रही है वो सब मुझे पता चल गया। कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ये सब कितनी जरूरी है वो सब के बारे में पता चल गया। और इन सभी चीज का एक ही मंत्र है, रिवीजन। जीके जीएस में मैं अगर कुछ छोड़ी हूँ तो मैं उसी के कारण, रिवीजन के कारण छोड़ी हूँ। और रिवीजन कितना जरूरी है मुझे ये पता चल गया। और मैं बता दूं, रीजनिंग और मैथ में मुझे यही लगा कि रीजनिंग और मैथ में मुझे और जो भी गलती है और जल्दी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि इसमें कुछ ना लिखना पड़े। आपका रफ पेज रीजनिंग में ज्यादा बर्बाद हो ही ना। रैंकिंग में चैप्टर ऐसा है जहाँ पर फिगर बनाना पड़ता है। सिलॉक्स में आप चाहो तो वैसे करके आप अपना देख लो और अच्छे से करो। यही सब चीजें हैं जो आपको इफेक्ट करेगी, वहां आपका टाइम मैनेज करेगी। इतने सारे बच्चे थे,
बहुत सारे बच्चे थे, आपको पता चल जाएगा 47 लाख फॉर्म कहाँ से भरे जाते हैं। ये बच्चे बहुत सारे थे, कुछ सीनियर थे, कुछ जूनियर थे। ये सब से ही आपको मोटिवेशन मिलती है। ये सब सभी चीजें आपको जरूरी है। ये सब देख के आपको पता चल जाएगा आपकी क्या जरूरी चीजें छूट गई है और आप जो सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा पढ़ ली हो वो कितना कम है। मुझे भी लगता है अगर आप घर में अकेले पढ़े तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पढ़ ली हो, मगर आप लाइब्रेरी में जाके देखो, कहीं गुट कहीं पर अगर आपको लगता है पढ़ाई हो रही है, वहां जाके देखो, जहाँ एग्जाम हो रहा है वहां जाके देखो कितने सारे बच्चे एग्जाम देने गए हैं और कितना ज्यादा आपका जो कंपटीशन बढ़ गया है। तो और अच्छे से मेहनत करूंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप टेस्ट देते हो तो आपको जिसके पास लैपटॉप नहीं है, आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपना मोबाइल में जो देते हो उन पे ही दे के अच्छे से कर लो। अगर आप लोगों ने कभी भी लैपटॉप चलाया हो या फिर कंप्यूटर चलाया हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो तो एग्जाम से 5-6 दिन पहले टेक्स्ट बुक में 10-15 वहां जाके अपना जो है टेस्ट लगा लेना। इससे आपका हो जाएगा, आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं होगी। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लगता हो कि उससे कॉन्फिडेंट कम होता है, तो आपको कॉन्फिडेंट कम नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। वहां आपको सिर्फ रेगुलर जो माउस चलाना आना चाहिए और जो टेस्ट देते समय लैंग्वेज बदलना होता है वो सब आपको आना चाहिए, जिससे हो जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो मैं ये बता दूं जो एग्जाम दे चुके हैं उनको तो ये सब बातें पता होगी, जो एग्जाम नहीं दिए उनको ये बातें पता रहनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको ये नहीं पता था तो सब्सक्राइब कर दो, और जो दे चुके एग्जाम वो देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने अभी जो भी बातें की है वो सभी सच है। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और मेरा कल एग्जाम था, मेरा जब भी रिजल्ट आया जैसा भी गया हो, मुझे पता है कि मैंने कितना पढ़ा था और कितनी इसमें जरूरत है पढ़ने की। वो सब मैं ठीक करके आगे का एग्जाम दूंगी। और कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज मत करो। कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो गया था, मगर मेरी 2 चीजों ने बहुत हेल्प की। फर्स्ट, मेरी फ्रेंड जो पॉजिटिव माइंड है और जो मुझे बता रही थी कि नहीं फर्स्ट टाइम हो भी सकता है, नहीं भी आप फर्स्ट टाइम सीखने जाते हो। और सेकंड, सीनियर ने भी यही सेम कहा कि आप मेहनत करते जाओ, अपनी फुल दो। जब भी एग्जाम दो तो अपना फुल देना, अपना फुल देने से ही आपको सफलता मिलेगी। जो भी गया हो अपना फुल दो। एग्जाम फुल दोगे, एग्जाम में मार्क्स आएगा, आपको पता चलेगा और कितना मेहनत करना है। और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और पॉजिटिव माइंड वाले लोगों को ना साथ में रखो, वो लोग आपको ना कभी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। बहुत सारे लोग हैं आपको जो डिमोटिवेट करते हैं, मगर पॉजिटिव माइंड वाले आपको शांत भी करा सकते हैं। तो आप अपना तैयारी जारी रखो और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो।